क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे कभी कोई कठिनाई ना आई हो, या फिर क्या किसी ऐसी कठिनाई को जानते हैं जिसका कभी हल ही ना हुआ हो? हाँ, यदि हम उदासीन हो जाएं कठिनाई की तरफ से तो वैसी बनी रहेगी। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं कि समय के साथ साथ स्वयं ही हल हो जाती हों, जो प्राकृतिक नेचर की हों, लेकिन यदि उसमें हमारे क्रियाशील होने की आवश्यकता है तो उदासीनता काम नहीं करेगी, बल्कि हमें एक्शन लेना होगा और तभी उसका सुलझाव होगा, तभी वो उलझन सुलझेगी, यानी कठिनाई दूर होगी, और वरना वो बनी रहेगी। तो इसलिए हमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्प होकर कार्य करना होता है। और दूसरी तरफ जब हम कुछ बातों को कठिनाई नहीं मानते कि ये तो छोटी सी बात है, ऐसा तो होता रहता है, ये तो चलता है, और उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कठिनाइयाँ कई बार बढ़कर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि हमें कर्ज़ और मर्ज़ दोनों को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ये बढ़ जाते हैं तो कई बार इतना विकराल रूप ले लेते हैं कि इन्हें संभालना और इनसे संभलना दोनों मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए कठिनाई को पैदा होते ही यदि समाप्त करने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में आरामपूर्वक रह सकते हैं। नहीं तो कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, इनका काम है आना, और हमारा काम है इनका सामना करना और इनसे बचना। तो हमें बचना भी आना चाहिए और सामना करना भी आना चाहिए कठिनाइयों का, जो कि आती रहती हैं। जब कोई कठिनाई बहुत बढ़ जाती है और हमें महसूस होता है कि अब इसका हमें निवारण करना चाहिए, तो कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें देर नहीं करनी है और कठिनाई को एकदम शुरू से ही नेस्ता नाबूद करने का प्रयास करना चाहिए, और हमें उन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, उन बातों पर जिनकी वजह से कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हम कोई भी कठिनाई आने पर ये तो नहीं है ना कि शिकायत ही करते रहें कि बहुत मुश्किल है, ऐसा है, वैसा है, बल्कि हमें उस कठिनाई के बारे में पूरी जानकारी लेके कि क्यों हुआ, उसके कारण को जानते हुए हमें निवारण के बारे में सोचना चाहिए, और परेशानी को दूर करने के लिए जो भी विकल्प हों उनके बारे में विचार करना चाहिए कि क्या, क्योंकि जो परेशानी होती है, कठिनाई होती है, उसको हल करने के कई बार कई तरीके होते हैं। तब हमें उनमें से बेहतर विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए कई बार हमें धन खर्च करना होता है, कई बार किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेना होता है, कई बार खुद ही कर्मठ होकर हमें कार्य करना पड़ता है ताकि कठिनाई को हम सुलझा सकें, उलझन को दूर कर सकें। और इस तरह से अगर कोई अड़चन आ भी गई है या हमारा कोई कार्य रुक गया है तो हमें उसे पूरा करने के प्रयास करने हैं, ना कि केवल शिकायत करते रहें। बल्कि हाँ, यदि हमारे स्वयं से कोई रास्ता ना निकल रहा हो तो हम अपने शुभ चिंतक से उसके बारे में ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है उन्हें इस बारे में कोई अनुभव हो और हम उस अनुभव का फ़ायदा उठाकर अपनी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो अब जब हम ये जान गए कि कठिनाई है और हमें शिकायत करके बैठे नहीं रहना है, बल्कि हमें एक्शन लेना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपनी अंदरूनी ताकत को फिर से जागृत करना होगा, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं कि हम इतने सक्षम हैं कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, उलझन को सुलझा सकते हैं, तो तब ये कठिनाइयाँ ही हमारी या जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलें हैं, वही हमें अंदर से झंझोड़ती हैं और उस ताकत को जागृत कर लेती हैं, जिसके द्वारा कि हम उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। और जब एक बार हम उस ताकत को प्रयोग करके, अंदरूनी शक्ति को प्रयोग करके हम हल निकाल लेते हैं उस किसी कठिनाई का, तो बस फिर इतनी
हमारे में और शक्ति बढ़ जाती है, यानी कठिनाइयाँ हमें और शक्ति दे जाती हैं, जिससे कि हम और भी सक्षम होकर उभरते हैं और उनसे भी अधिक कठिनाइयाँ आने पर जिनका हमने सल्यूशन कर लिया है, हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। और क्योंकि हमें खुशी मिलती है कि जब हम किसी कठिनाई को हल कर लेते हैं, तो देखिए कठिनाइयाँ खुशी भी देती। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मुश्किलें या तूफ़ान तोहफे के रूप में आते हैं, क्योंकि वो हमारी आंतरिक शक्ति को जगा देते हैं। और एक बार आंतरिक शक्ति जाग जाती है और हम ये मतलब महसूस कर लेते हैं कि हम सक्षम हैं, तो हम उससे और भी ज़्यादा कठिन कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं उन पर, और हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जब हम देखें, हमारा मन जब सकारात्मक हो जाता है कठिनाइयों के प्रति कि हमें इनको हल करना है, और नकारात्मकता तो हमेशा हमें यही दिखाएगी कि कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, तो नकारात्मकता हमें उस तरफ ले जाती है और सकारात्मकता हमें ले जाती है उसको निवारण करने की तरफ, सल्यूशन की तरफ, कठिनाई को दूर करने की तरफ, जीवन को फिर से एक लयबद्ध, उसमें संगीत की तरह जैसे हम बोलते हैं ज़िंदगी है, उस तरफ ले जाने के लिए, बजाय कि हम कठिनाइयों में उलझे रहें। तो इस तरह से जैसे हम कहें कि कोई आंधी तूफ़ान आया है, और उसके लिए कहते भी है ना, एक उदाहरण भी है कि कुछ लोग तो पवन चक्की लगा लेते हैं और उस पवन चक्की से ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा उत्पादन होने की स्थिति में हमें उससे लाभ भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। और यदि हम खेत खलिहान में इनका प्रयोग करते हैं तो भी अपरोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली तो हमें फ़ायदा होगा ही ना। और दूसरी तरफ उस आंधी अंधड़ तूफ़ान से बचने के लिए वही पैसा खर्च करके जो हमने पवन चक्की पर बनाने में लगाया, यदि हम दीवार बनाने में लगा दें तो वो हमेशा के लिए रुकावट भी बन जाएगा, खर्चा भी हो जाएगा और कोई आमदनी नहीं होगी। तो ये काफ़ी अंतर है कि हम किस कठिनाई को किस तरह से हल कर लेते हैं। सकारात्मक रुख हमेशा फ़ायदेमंद रहता है और नकारात्मकता हमें हमेशा नुकसान की ओर लेकर जाती है। अब यदि हम चलें कि कठिनाइयों को हल करने में हम पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनका सामना करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे और सक्षम होकर उभरेंगे, और अपने लिए उनको जीत कर, यानी कठिनाइयों को हरा कर, अपने लिए विजय माला का हार तैयार करेंगे और भी सक्षम होकर आगे बढ़ेंगे, ताकि और कठिनाइयों को हम कठिनाइयों के लिए बाधा बन जाएं। हम इस तरह से कार्य करें, इस तरह से सामना करें कि कठिनाई पनपने ना दें। क्योंकि अभी हमने बात की ना कि छोटी छोटी कठिनाई बाद में एक विकराल रूप ले लेती है, तो हम कठिनाइयों के लिए बाधा स्वरूप बन जाएं और अपने लिए सफलता मूर्त बने, विजय माला अपने लिए तैयार करें। क्योंकि कोई भी सफलता एक पड़ाव होती है जीवन में, और उस सफलता से हमें फिर से एक नई चुस्ती, स्फूर्ति, उमंग, उत्साह मिलता है कि हम आगे और भी सफलताएं प्राप्त करें तो और सफलता मूर्त बनते जाएं। इस तरह से हम पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है, रुकने का नहीं। पड़ाव तो आएंगे लेकिन जीवन चलता रहता है और हमें जीवन में आगे बढ़ना है। एक गीत भी है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, सूरज ढल जाएगा मित्रा, जीवन बढ़ जाएगा मित्रा, अंधेरा छट जाएगा मित्रा। और एक गीत और भी है, आज नहीं तो कल होगा, हर कठिनाई का हल होगा। इस तरह से जो है हम कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब आगे बढ़िए, सब्सक्राइब जहाँ लिखा है नीचे देखिए, आप उसको प्रेस कीजिए, उसमें डी लग जाएगा। लगा हुआ है डी तो छेड़िए मत, और नहीं लगा तब भी आप उसको प्रेस कीजिए और ये सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और साथ में बेल दिखाई दे तो उसे प्रेस कीजिए, और लाइक एंड शेयर के बटन भी हैं और उसको दबाइए और
चैनल को मजबूत कीजिए ताकि हम लगातार आपसे मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।